आईआईटी फ्लाईओवर पे 2 और 3 तारीख की रात एक प्राइवेट कंपनी के पायलट के साथ लूटपाट की वारदात को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया। इस पूरे मामले में भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। पूरा मामला किशनगढ़ थाने में दर्ज हुआ था, जहां पर एटीएस और साथ ही साथ किशनगढ़ थाने की टीम ने इस केस को वर्कआउट करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अब इसके दो जो साथी हैं उनकी तलाश जारी है। डीसीपी देवेंद्र आर्या ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी। एक प्राइवेट एयरलाइन के पायलट के साथ जो रॉबरी की घटना हुई थी, जिसमें उन्हें इंजरी भी हुआ था और उनका कैश जो है वो लूट लिया गया था। उस केस को सक्सेसफुली आज वर्कआउट किया है। बेसिकली ये इंसिडेंट था 2 और 3 तारीख की रात में तकरीबन 1 बजे का, जब ये पायलट्स जो हैं अपने कंपनी प्रोवाइडेड कैब में टूवर्ड्स एयरपोर्ट ट्रैवल कर रहे थे और आईआईटी फ्लाईओवर के ऊपर कुछ लोगों ने गाड़ी को रुकवा के इनके साथ ये वारदात को अंजाम दिया था। तो उस रूट की पूरी रेकी करी हमने और उस पर जितना भी सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल हो पाया, उससे पहला केस में क्लू मिला जिसमें ये क्लियर हुआ कि एक स्कूटी इस्तेमाल की गई है वाइट कलर। इसके अलावा टीम्स को हमने एक फर्दर डायरेक्शन ये दी कि हाल फिलहाल में पिछले 3 महीने में इस तरीके की जितने भी वारदात पूरी दिल्ली में हुई हैं, उन सब का पीसीआर कॉल्स का एक हमने ब्यौरा बनाया और एक इंसिडेंट को पिन पॉइंट करके एक पूरा स्पेक्ट्रम क्रिएट किया गया, जहां से हर जगह से अवेलेबल सीसीटीवी फुटेज जहां पे भी था उसको हमने कलेक्ट किया और इस सब एनालिसिस की वजह से भी ज़ीरो डाउन की एक गैंग है जिसके पास 2 स्कूटी हैं और एक केटीएम बाइक है। एटीएस जिसने इस केस को खोलने में प्राइम जिम्मेवारी और अहम रोल निभाया है, उनको स्टाफ को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरीके की गाड़ी पे कुछ लोग जो हैं मदनगीर एरिया में देखे गए हैं और ये वो लोग हैं जिन पे पहले भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स रही हैं। इस इन्फॉर्मेशन को जब फर्दर डेवलप किया गया और हमारी टीम्स ने वहाँ पे बैठ के सर्वेलेंस जब शुरू किया गया, तो सबसे पहले एक क्रिमिनल का नाम सामने आया कि राहुल नाम का एक लड़का है जो कि पहले ठग ठग गैंग चलाया करता था। वो आजकल नया गैंग बना रहा है और वो इस इंसिडेंट में हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन को फर्दर डेवलप किया गया तो पता चला कि राहुल के पास भी एक स्कूटी है। तो इमीडिएटली एक ट्रैप लगाया गया और जिसमें सक्सेसफुली हम राहुल को उठा पाए। राहुल की इंटेरोगेशन से और उसके जो क्राइम हिस्ट्री जो रही है उसको स्टडी करके हमने एक और सस्पेक्ट पे ज़ीरो डाउन किया, जो कि इसका रिलेटिव ही है, जिसका नाम है सिल्वा। सेकंड जो अरेस्ट हुई, जिसको उठाया गया, वो सिल्वा नाम का क्रिमिनल निकला। सिल्वा की जब इंटेरोगेशन हुई तो पूरा जो एमओ है और जो पूरा इंसिडेंट है वो सामने आया। सिल्वा ने हमें बताया कि राहुल और सिल्वा जो 2 मेन ऑपरेटिव हैं इस गैंग के, और पहले ठग ठग की एक्टिविटी को अंजाम दिया करते थे। बेसिकली ये दोनों लोग ओरिजिनली तमिलनाडु से हैं और गैंग में जो मेंबर्स रखते हैं वो भी तमिलनाडु से ही रखते हैं और मेन एमओ जो है वो ठग ठग की एक्टिविटी ही रहा है। और रिसेंटली अपने आप को पॉपुलराइज करने के लिए और जो लूट है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने ये फैसला किया कि अब हम रॉबरीज़ किया करेंगे, हाईवे पे गाड़ीज़ को टारगेट किया करेंगे ताकि ज़्यादा पैसा मिल पाए। जब इनसे फर्दर इंटेरोगेशन करी गई तो इन्होंने दूसरे एक और साथी का नाम दिया जिसके पास दूसरी स्कूटी जो है वो रिकवर हो पाई। इस लड़के का नाम है आशु। इसके पास वो दूसरी स्कूटी थी जो इस क्राइम में इस्तेमाल की गई है। तो इस तरीके से अभी तक हम 3 लोगों को इस केस में अरेस्ट कर पाए हैं।